जो बच्चे एक साथ ही जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और वो जिम जा रहे हैं तो उनकी ज़ुबान तुतलाने लगी। जब हम योगा करते हैं तो हमें फिजिकली तो डेफिनेटली हम लोग फिट होते हैं, लेकिन मेंटली भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षकों को ज़रूर योग की ट्रेनिंग दी जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें कि आज रुड़की के सिविल लाइन में आयुष्मान भव्य योग संस्थान ने लर्निंग इंटरनेशनल प्ले स्कूल सिविल लाइन में निःशुल्क योग शिविर का समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किरण हड्डा के द्वारा की गई। आइए जानते हैं क्या कहा। ओम आयुष्मान भव। आयुष्मान भव्य योग संस्थान की ओर से आप सभी सपरिवार सदैव स्वस्थ सुखी सर्वदा प्रसन्न रहें, मेरा यही उद्देश्य है। यहाँ पर हमारी बहन रुचि हांडा जी ने इस प्रोग्राम को कई दिन पहले से कोशिश कर रही थी कि इस तरह का हमारे शिक्षकों को प्रोग्राम मिले, ताकि शिक्षकों से बच्चे सीखते हैं। और मैंने फिर इसमें प्रयास किया कि शिक्षक यदि यहाँ पर योग से कुछ सीख लें और उन्हें कुछ मिल जाए और वो बच्चों को कुछ शुरू करें, तो निश्चित रूप से इस जनरेशन का उद्धार हो सकता है। अभी युवा जुड़े नहीं हैं, जितनी भी टीचर्स थी सारी युवा थी, और मेरा भी यही उद्देश्य है कि युवा योग से जुड़ें और आने वाली अगली जो जनरेशन युवाओं की है वो योग से जुड़ करके फिट रहें। वरना ये सब जिम जा रहे हैं और वहाँ पर जिम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, योग से आत्मसिद्धि के साथ भगवान प्राप्त होते हैं और यहाँ लोग उल्टी तरफ जा रहे हैं। तो वो इस योग विद्या को लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखें। और जितने भी इस मैं चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षकों को ज़रूर योग की ट्रेनिंग दी जाए और योग के शिक्षक जो अच्छे प्रमाणित शिक्षक हैं, बढ़िया शिक्षक हैं, उन्हें हर विद्यालय में स्थान मिले, उनका सम्मान हो और वो सबको सिखा करके पूरे भारत को स्वस्थ रख सकते हैं, दवाइयों का खर्चा बचा सकते हैं, सबको फिट रख सकते हैं। जिस तरह से क्या देखिए, मैंने ऐसा कई बच्चों को देखा है कि जो 15-15, 20-20 जो बच्चे एक साथ ही जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और वो जिम जा रहे हैं तो उनकी ज़ुबान तुतलाने लगी, ब्रेन फैल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन मंद हो जाता है, तो ज़ुबान तुतलाने लगती है। फिर वो पूरे दिन थकान महसूस करते हैं और थकान महसूस करने के बाद वो पढ़ नहीं पा रहे। तो सारे बच्चे एक बार फेल हुए, तो उनमें मेरा बच्चा भी पढ़ रहा था, तो मैंने रोक लिया उसे। मैंने कहा आप नहीं जाओगे इनके साथ में, तो वो नहीं गया, मान गया मेरी बात। तो मैं 17 बच्चे एक साथ फेल हुए और मैंने कई ये ऐसे अपने जो योग में आने वाले थे, एक दो से पूछ लिया कि मैं जिम जाता था। जब मैंने ये बात कही कि ब्रेन फैलता, बॉडी की जो एक एक नस फैलती है और फिर शरीर ढीला पड़ जाता है, तो ढीला पड़ने से फिर सारे शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो उन्होंने फिर इस बात को गौर किया कि वास्तव में मेरी जुबान तुतलाई है, तो इसके विपरीत प्रभाव हैं और योग से सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं शरीर पर। तो मैं उसके लिए सबसे ये कहता हूँ कि आप सब योग अपनाएं। और सब बताइए थोड़ा। हाँ, आज देखिए मैंने दुग्धासन का अभ्यास बताया, जो पेट वेट, कंधे, कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को दुरुस्त रखने के लिए 8 के 8 चक्रों को जागृत करने के लिए मैंने दुग्धासन का अभ्यास करा, जो पूरी बॉडी को फिट रखता है। पवन जी से कुछ समय ही पहले ही मिली और अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरा जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनके साथ ये योगा सेशन लें। तो इन्होंने एग्री किया, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा जो स्टाफ है, बिकॉज़ वो सब यंग हैं और हम एक छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं और मैं चाहती थी कि वो खुद भी सीखें और जो छोटे बच्चे जो 2 से 6 साल के बच्चे हैं, उन्हें सीख के सिखाएँ। और व्हाट आई फ़ील कि हमें बहुत ज़रूरत है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी का, जो कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और मैं आगे भी चाहूँगी टाइम टू टाइम ये आके हमारे साथ, हमारे स्कूल के स्टाफ के साथ योगा की क्लासेस लें।